क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज की एक और शानदार वीडियो में। आज हम करने वाले हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स के भर भर के एमसीक्यूज, सारे टाइप के एमसीक्यूज। इस वीडियो को एंड तक अगर आप देख लेते हैं तो आप खुद बोलेंगे कि गुरु भैया ने तो पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन करा दिया। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, अपने मार्क्स कैलकुलेट करिएगा और आखिरी में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि टोटल आपने कितने मार्क्स स्कोर करे। हमें भी आइडिया लगेगा और फ्यूचर में कभी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप भी देख पाएंगे कि कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आया है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, ऑप्शन अगर इंपॉर्टेंट रहेंगे तो उन्हें रीड करूंगा वरना स्किप करूंगा। फिर मैं पॉज लूंगा और आपको उसी के बीच में आंसर बताना है। आराम आराम से करना चाहते हैं, स्लो रीडर हैं तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ूंगा क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गए, टाइम हमारे पास नहीं है। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। In which year was the Congress party defeated in the elections, marking the official end of the Congress system? कब हुआ था ये? ऑप्शन नंबर बी 1989। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सीट्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विन इन द 1989 लोकसभा इलेक्शंस? कितनी सीट्स इनके नाम हुई थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 197। विच हिस्टोरिकल इवेंट इज साइटेड एज मार्किंग द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम? कि भाई बोला जाता है यहां से कांग्रेस सिस्टम का एंड हमें देखने को मिला, द इलेक्शंस ऑफ 1989। क्वेश्चन नंबर 4, द 1990 decision to implement the Mandal Commission recommendations aimed at reserving jobs in central government for which group? मंडल कमीशन भाई किस ग्रुप के लिए आया था? मैंने पिछले चैप्टर की वीडियो में भी बताया था, मंडल कमीशन पे क्वेश्चन आता ही आता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन रहा है, सिग्निफाइड अ डिपार्चर टुवर्ड व्हाट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स? कैसे रिफॉर्म्स की बात करी जा रही थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स। इन विच मंथ एंड ईयर डिड द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी टेक प्लेस? कब हुआ था राजीव गांधी का असैसिनेशन? May 1991, option number D. Who was chosen as the Prime Minister of India following the death of Rajiv Gandhi? The correct answer is P.V. Narasimha Rao, option number B. Which two politically divergent fronts supported the National Front government in 1989, जिससे वो कांग्रेस को पावर के बाहर रख सकें? इस चैप्टर की जो मैंने फसना पक्का है वीडियो बनाई है, जिसमें पूरे पीवाईक्यूज पूरे क्वेश्चन सा कवर करें, उसमें भी ये चीज मैंने आपको बताई थी। द करेक्ट आंसर इज बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट। When was the United Front government elected to power? ये कब भाई पावर में आई? The correct answer is option number C, 1996. Why did the Congress support the United Front government in 1996? अब 1996 में कुछ अलग हुआ था, क्वेश्चन में ईयर भी पूछा जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस को हटाने के लिए किया था, इन्होंने बीजेपी को पावर से बाहर रखने के लिए किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Who served as Prime Minister during the NDA coalition from May 1998 to June 1999? NDA की बात हो रही है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनता है। The correct answer is अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन नंबर ए। The 1989 elections initiated a long phase of what type of politics in India? तो इंडिया में किस तरीके का पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा था? कोलिजन पॉलिटिक्स, एक गवर्नमेंट का, एक पार्टी का रोल नहीं था, कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। Who became the Prime Minister of India in May 2004? 2004 में कौन बने? मनमोहन सिंह, यूपीए गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। What does the administrative category other backward classes OBC refer to? हम इनके थ्रू किसकी बात करते हैं? The answer is option number D. Communities other than SC ST suffering from educational and social backwardness. In which decade did reservation for OBCs begin in southern states of India? ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में कई बार देखने को मिलता है। कौन से डिकेड की बात हो रही है? 1960s की बात हो रही है। आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो के बाद फंसना पक्का है कि वीडियो जरूर से देखिएगा, और पीडीएफ चाहिए है तो आपको एप्लीकेशन वेबसाइट पे मिलेगा, सारे मेजर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जिसका आपको लेना हो। पूरे पीवाईक्यूज, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर्ड है, पूरी एनसीईआरटी को कवर किया गया है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। Who was the pioneer in introducing OBC reservations in Bihar?
जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं। इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको हम मंडल कमीशन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, आंसर है 1978। Who was the chairperson of the second backward classes commission appointed in 1978? जो सर्कल कर रहा हूं मतलब वो भी क्वेश्चन में आ सकता है। नाम से ही मालूम चलता है अगर हम मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं तो बीपी मंडल। आप मुझे कमेंट में बताइए बीपी का मतलब क्या होता है, इनका फुल नेम क्या था, अगर आप बता देंगे मजा आ जाएगा। इन विच ईयर डिड मंडल कमीशन सबमिट इट्स रिकमेंडेशन? तो 1978 में तो हुआ, थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो आंसर क्या आ रहा है 1980 में हमें रिकमेंडेशन देखने को मिल गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए है प्रीमियम नोट्स, मतलब इतने प्रीमियम है कि पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, या फिर फंसना पक्का है कि पीडीएफ मतलब जहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज कवर करे गए, पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पर। नोट्स को आप एप्लीकेशन से यूज कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, फंसना पक्का है को डाउनलोड करके प्रिंट आप करवा सकते हैं। डेफिनेटली परचेज करिए, वेबसाइट एप्लीकेशन पर जाकर आप सैंपल पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। What percentage of job did the मंडल कमीशन recommend be reserved for OBCs? कितना परसेंट बोला था इन्होंने? 27%. The Supreme Court case, the case that upheld the government decision on OBC reservation is also known as, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, एमसीक्यूज में आता है, बोर्ड्स में, सीयूटी में भी, इंदिरा साहनी केस, ऑप्शन नंबर सी। In which year was BAMCEF Backward and Minority Communities Employees Federation formed? ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1978 में। Which political party emerged under the leadership of Kanshi Ram from the base of BAMCEF? कौन सी पार्टी आई थी? बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन बी। In which year was the बहुजन समाज पार्टी officially formed? ये फॉर्म हुई थी 1984 में। आपसे पूछा जा सकता है 1984 में कौन फॉर्म हुआ था, तब तो बोलना पड़ेगा बीएसपी। व्हाट डज द टर्म बहुजन इंक्लूड एज पर द आइडियोलॉजी ऑफ बीएसपी? तो ये किसको इंक्लूड करते थे इसमें? एससी, एसटी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। इन विच ईयर वॉज द भारतीय जनता पार्टी फॉर्म्ड आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द जनता पार्टी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके स्प्लिट के बाद? जनता पार्टी के स्प्लिट के बाद, 1980 में। What was the initial political ideology adopted by BJP in 1980? तो ये तो हमें मालूम है, ये स्टार्टिंग में आता है हमारे एनसीईआरटी में, गांधीयन सोशलिज्म। हिंदुत्व लिख के मत आ जाना, गांधीयन सोशलिज्म है 1980 उसमें। आफ्टर 1986 द बीजेपी शिफ्टेड इट एम्फेसिस टुवर्ड्स विच आइडियोलॉजी? बाद में कौन सी आइडियोलॉजी आई? हिंदुत्व, हिंदू नेशनलिज्म। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। Who is considered the originator of the concept of हिंदुत्व? किसे बोला जाता है? वीडी सावरकर को, ऑप्शन नंबर सी। इन दी शाह बानो केस कब हुआ था ये? 1985 में। What was the Supreme Court's ruling regarding the divorced Muslim women? क्या था? It ruled in her favor, granting maintenance from her husband. तो उनके फेवर में रूल किया गया था कि भाई मेंटेनेंस उनको मिलना चाहिए। How did the Rajiv Gandhi government respond to the Saha Bano judgment in 1986? क्या किया था इन्होंने? इन्होंने भाई मुस्लिम विमेन एक्ट पास कर दिया था, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स, ऑप्शन नंबर ए। इन February 1986 what did the फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द बाबरी मस्जिद? एक ऑर्डर आया था। द आंसर इज ऑप्शन डी, टू अनलॉक द गेट्स फॉर हिंदू प्रेयर्स। Which major activity did the BJP undertake to mobilize support for the temple starting from Somnath? क्वेश्चन के अंदर ही हिंट है, रथ यात्रा, ऑप्शन बी। In which state did massive communal violence break out in February March 2002? तो 2002 से ही आपको याद आ जाना चाहिए, यहां पर हम गुजरात राइट्स की बात कर रहे हैं। Which coalition government came to power at the center in 2004? तो ये मैंने ऊपर भी आपको बताया, ऊपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, हमें यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस देखने को मिला, लेड बाय कांग्रेस। हाउ मेनी गवर्नमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड एट सेंटर सिंस 1989? कितनी गवर्नमेंट? 9, ऑप्शन नंबर बी। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंप्लीमेंटेड इन 1991? तो कौन इस समय हमारे वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे? मनमोहन सिंह। Which international institutions are said to have influenced or forced the 1991 economic reforms? किसे बोला जाता है? ये हमने द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है कि इन लोग कई बार फोर्स करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। इन विच ईयर
was the political earthquake for the Congress party observed? Very important topic. The correct answer is 1967. Which prime minister's government first initiated the new economic reforms before they were fully implemented in 1991? तो किसने किया हुआ था? The correct answer is Rajiv Gandhi ji. Which political leader's death occurred during an election campaign in Tamil Nadu in 1991? तो हिंट दिया हुआ है तमिलनाडु में. द करेक्ट आंसर इज राजीव गांधी. फिर से, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस इन 1991 सिंस इट लैक्ड द क्लियर मेजोरिटी? जब मेजोरिटी नहीं रहते तो आप क्या करते हो भाई? ऑब्वियसली माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते हो. द एनडीए वन गवर्नमेंट लेड बाय वाजपेयी जी इन 1998 लास्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग? तो कितने समय के लिए हमें देखने को मिली थी? इससे रिलेटेड भी ऊपर हमने क्वेश्चन देखा हुआ है. 1 ईयर के लिए. ये पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाई थी. In 2014, how many seats did BJP win on its own, marking the first time a party gained in majority since 1984? In the context of Hindutva ideology, V.D. Savarkar used a term Pitrabhu to means पित्र मतलब भाई पिता, तो fatherland. पुण्यभू, अब इसका एक अलग टर्म और आता है. पुण्य मतलब क्या होता है भाई? हम इसको थोड़ा सा रिलीजियस पर्पस में भी यूज करते हैं. तो यहां पर हम होली लैंड की बात कर रहे हैं. ठीक है. Who was the first prime minister of UF गवर्नमेंट मतलब यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन 1996? तो HD देवागौड़ा. ये तो हमें पता होना चाहिए. Which UP CM faced contempt of court charges following the Babri Masjid demolition? तो किसके साथ ऐसा हुआ था? The correct answer is option number A, कल्याण सिंह. Question number 49. द DS4, S4 मतलब 4 बार ऐसा आएगा ना, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति was formed in which year? तो ये कब फॉर्म हुई थी? ये 1981 में फॉर्म हुई थी. In 1996, which party emerged as the single largest party but could not prove its majority initially? तो कौन सी वो पार्टी थी? बीजेपी. Which coalition is led by भारतीय जनसंघ? तो भाई यूपीए तो कांग्रेस का होता है, मैंने आपको बताया. तो जो इनका रहता है वो होता है एनडीए. कमेंट्स में एनडीए का फुल फॉर्म बताइए, बहुत सिंपल है. The Mandal issue refers to the debate over reservation for which category? तो ये तो हम ऊपर से बार बार पढ़ के आ रहे हैं, ओबीसी की हम बात कर रहे हैं. Which prime minister is associated with 1999 to 2004 full term coalition government? पूरा टर्म पूरा हुआ था. यह हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की. The era of coalition in Indian politics is generally considered to have started in, कौन से ईयर से ये स्टार्ट हुआ था? 1989. Option number C. Which organization was the precursor to the formation of BSP? Option number A, BAMCF. हमने ऊपर देखा हुआ है. Who was the Prime Minister of India during the implementation of Mandal Commission in 1990? इस समय हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वीपी सिंह. ऑप्शन नंबर बी. अब असर्शन रीजन की बात करते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं. असर्शन. The 1989 elections are considered the beginning of the coalition era in Indian politics. Since 1989, no single party secured a clear majority in Lok Sabha until 2014 election. दोनों हमने ऊपर पढ़े हुए हैं, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है. Consider the following statements regarding the Mandal Commission. अगर आप ये सीरीज पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ता हूं, आप वीडियो पॉज करिए, क्योंकि मैं तो सही पढ़ूंगा लेकिन बच्चे पढ़ने में गलतियां कर देते हैं. तो प्लीज पॉज करके पढ़िए और आंसर बताइए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. इसके अलावा सारे सही हैं. ठीक है, क्योंकि यहां राजीव गांधी लिखा हुआ है लेकिन इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करवाया था. Assertion. The new economic policy of 1991 represented a structural adjustment program. These reforms were largely influenced and forced upon India by international financial institutions like IMF and World Bank. ये दोनों भी हमने ऊपर पढ़े हुए हैं, सही है. लेकिन क्या एक्सप्लेनेशन सही है? जी हाँ, एक्सप्लेनेशन भी सही है. अगला assertion. In 1989, the BJP and Left Front supported the National Front government from outside. Both groups wanted to keep Congress party out of the power despite their own ideological differences. Both are correct and explanation is also correct. Consider the following statements about बहुजन समाज पार्टी. इसको पढ़िए और बताइए. तो भाई फोर्थ के अलावा सारे सही हैं, तो 1, 2, 3 सही हैं. Assertion. The Rajiv Gandhi government passed the Muslim Women Act in 1986. This act was intended to uphold and strengthen the Supreme Court's judgment in Sahabano case. ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि ये केस को भाई स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा था, नलिफाई करने का काम कर रहा था. तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर सी. चलो जी, मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं.
तो हिंदुत्व तो वीडी सावरकर, तो ए का तो 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी ए का 2 है, यहाँ पर भी ए का 2 है। पॉलिटिकल अर्थक्वेक 1967 इलेक्शन, तो डी का 3। अरे तेरी, बाकी जो बचते हैं वो देखते हैं। बैमसेफ, अच्छा बी का 1 होना चाहिए, ए इसका सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स इन 1990s। प्लीज इसको पढ़िए और आंसर करिए। द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। फोर्थ गलत है, ठीक है। असर्शन, state level or regional parties have played a central role in national politics for the last few decades. The distinction between state level and national level parties is becoming less and less important at regional parties share power at the center. तो बताइए, असर्शन भी सही है कि रीजन भी सही है कि दोनों गलत है? तो भाई दोनों एकदम सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं, कोलिशन वाला आया है, चलिए इसको देखते हैं। नेशनल फ्रंट को भाई सपोर्ट किया था, तो ए का तो 2 होना चाहिए, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। बी यूनाइटेड फ्रंट, तो यूनाइटेड फ्रंट को भाई सपोर्टेड बाय कांग्रेस, ठीक है, तो बी का 4 होना चाहिए, यहां दिया हुआ है। ऑप्शन ए अपना अपने आप सही हो गया। असर्शन, वीडी सावरकर डिफाइंड हिंदुत्व एज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड। ही आर्ग्यूड दैट द टू बी अ मेंबर ऑफ हिंदू नेशन वन मस्ट ट्रीट इंडिया एज बोथ देयर मतृभू एंड पुण्यभू। तो भाई सी सही है, ए ट्रू है, बट आर फॉल्स है। यहाँ पर हम पितृभू की बात करते हैं। फेमिनिज्म एक अच्छी चीज है, बट एनसीईआरटी जो बोलती है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, वरना लफड़ा हो सकता है एग्जाम में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 2014 लोकसभा इलेक्शन। अच्छा जी, चलिए इसको देख लेते हैं, बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1, 2, 3। फोर्थ जो है ना वो गलत दिया हुआ है। फिर इसके बाद The Mandal Commission recommendation led to widespread violent protest in North India in 1990. The decision to reserve 27% of central government jobs for OBC was seen as a threat to the employment prospects of youth from non-reserved categories. दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए आ जाएगा। Assertion, the 1991 elections are sometimes referred to as midterm elections. The United Front government supported by BJP and left and the subsequent Chandrasekhar government failed to complete a full 5-year term. बताइए, तो भाई A true है but R false है। Consider the following sequence of prime minister and choose the correct chronological order. कौन पहले बने कौन बाद में बने, तो इसको बताइए। The correct answer is A, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 ये एकदम करेक्ट उसमें दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ फुल टर्म की बात करी जा रही है। मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर डेफिनेशन, ठीक है भाई। पितृभू तो भाई फादरलैंड हो गया, पुण्यभू मतलब हमारा होली लैंड हो गया। तो पितृभू का तो हमारा मतलब बी का 2 होना चाहिए और सी का 1 होना चाहिए। तो बी का 2 होना चाहिए, सी का 1 होना चाहिए, हमारा बी सही हो गया। हमारे क्वेश्चन नंबर 72 में बी इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलिए इसको देखते हैं, बताइए आपको क्या लग रहा है क्या सही है। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 सही है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स कंसर्निंग द मंडल कमीशन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कोई भी प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। 5 सेकंड लगते हैं लेकिन वीडियो रैंक करने लग जाता है, यूट्यूब की एल्गोरिदम सपोर्ट करती है, तो प्लीज इतना करना तो बनता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। अरेंज द फॉलोइंग लीगल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो भाई शाहबानो वाला ठीक है, फिर हाँ एक्ट आया तो 1, 4 होना चाहिए, ऑब्वियसली पहला अपने आप सही हो गया, ये ऑप्शन हमारा सही है। अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स हु सर्व ड्यूरिंग कोलिशन एरा इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप देखेंगे नाम लिखकर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमने एमसीक्यू में देख लिया था, 4 सबसे पहले आना चाहिए। इसके बाद फुल टर्म की बात करी जा रही है, और भी चीजें बात करी जा रही हैं, तो 4 के बाद 1 आना चाहिए, फिर 3 ऑब्वियसली मनमोहन सिंह बाद में आए, ए हमारा फिर से सही हो गया। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्टोरल माइलस्टोन्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इन माइलस्टोन्स को भी जमाने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली कांग्रेस सिस्टम का एंड आएगा, है ना, फिर सिंगल पार्टी वाला आएगा, फिर यूपीए और बीजेपी, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4, 3 इज करेक्ट। कमेंट से बताइए आपका स्कोर क्या आया। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। फंसना पक्का है, लेजेंडरी फंसना पक्का है का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स में मिल जाएगा। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज कवर्ड हैं। अगर आपको चाहिए हमारे प्रीमियम नोट्स तो वो भी आपको मिल जाएंगे, फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम द ट्विन ब्रोज, एप्लीकेशन द ट्विन ब्रोज, दोनों जरूर से ज्वाइन करिए, वहां पर भर भर के ह्यूमैनिटीज का मटेरियल मिलता है। और इस सीरीज को पूरा फॉलो करने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप ये सीरीज आपके बहुत कम आएगी। पूरी एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करिए। ह्यूमैनिटीज मतलब द ट्विन ब्रोज। बहुत सारा प्यार फ्यूचर टॉपर्स। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। ध्यान रखिए। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए,
एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।